नचनिया बजनिया जरूर भीड़ जुटा सकता है, वोट में तब्दील नहीं हो सकता। जब चाचा को कहा, पब्लिक के लिए मीडिया में कहा कि मेरा चाचा है ही नहीं, वो एमएलए नहीं पार्टी में, और आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तो मैं 1100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जेडीयू वहां से निकल रही है। अच्छा। और एक चीज़ मैं साफ कर दूं, मैं जेडीयू का दलाल नहीं हूं और नहीं उस पार्टी का सदस्य हूं। बीजेपी के लोग झंडा लेके, बैनर लेके, पट्टा लेकर के भीड़ में थे। चिराग पासवान का कुर्नी में कैडर कहाँ है साहब? वो जो बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी, दलित विरोधी पार्टी जो है, ये चिराग पासवान सिर्फ अपनी स्वार्थ, निहित स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, मंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखो बीजेपी वाले लोगों ने मेरे पिताजी की मूर्ति तोड़ करके फेंक दिया, आज कहाँ गया? इस महंगाई पे चिराग पासवान का मोदी से सवाल क्यों नहीं है? कुर्नी में मतदान जो है वो समाप्त हो गया, अब मतदानों की गिनती होनी बाकी है। कौन जीतेगा? सभी पार्टियों की दिल की धड़कन जो है वो बढ़ी हुई है। आखिर किसने किसका वोट काटा, इस पर चर्चा होगी। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे चर्चा इसलिए होगी क्योंकि ये पासवान है और पासवानों में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। और कुर्नी में चिराग पासवान गए थे, तो क्या चिराग पासवान ने पासवानों का वोट ट्रांसफर करवाया भाजपा में, इस पर चर्चा होगी। राजकुमार जी, क्या लगता है कि कुर्नी में कौन निकलेगा? देखिए, कुर्नी का अगर जातीय समीकरण और वोट परसेंटेज देखा जाए तो मैं 1100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जेडीयू वहां से निकल रही है। अच्छा। और एक चीज़ मैं साफ कर दूं, मैं जेडीयू का दलाल नहीं हूं और नहीं उस पार्टी का सदस्य हूं। लेकिन जो मैंने असेसमेंट किया, घूमा हूँ, और जो हमारे पास फीडबैक है, तो जेडीयू की सीट निकल रही है, वहाँ पे बीजेपी हार रही है। हो सकता है कि बीजेपी तीसरे नंबर पे न चला जाए। क्यों बीजेपी थी? एक सवाल सुन लीजिएगा। सहनी को तोड़ने के लिए अजय निषाद, पासवानों को तोड़ने के लिए चिराग पासवान, पासवानों के बहुत बड़े नेता मानते हैं आप? पासवानों के बड़े नेता चिराग पासवान। यादव, आप हंस क्यों रहे? चिराग पासवान को कह रहे हैं पासवानों के नेता। हाँ, तो बड़े नेता कह रहे हैं, तो आप हंस क्यों रहे हैं? वो सिर्फ मीडिया में दिखते हैं और फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। वो भीड़ चिराग पासवान का था। कुर्नी में देखे नहीं आप भीड़? चिराग पासवान का था। किसका भीड़ था साहब? मुझे तो पता चला कि वो रवि किशन का भीड़ था। बीजेपी के संग भाजपा के कैडर थे और चिराग पासवान के लोग, बीजेपी के लोग झंडा लेके, बैनर लेके, पट्टा लेकर के भीड़ में थे। चिराग पासवान का कुर्नी में कैडर कहाँ है साहब? आपको बता दूं कि वहां के पासवानों ने कहा कि चिराग पासवान जिस घर में ले जाना चाहता है, वो जो बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी पार्टी जो है, उस पार्टी के साथ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये चिराग पासवान सिर्फ अपनी स्वार्थ, निहित स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, मंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और इनके चंद चाटुकार लोग कहते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। बिल्कुल, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। इस पे भी बिहार फर्स्ट, बिहार इस पे भी मुझे हंसी आएगी। एगो एमएलए नहीं पार्टी में, और आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइएगा। हाँ, ये बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव के पास लगभग 80 के करीब एमएलए हैं, तब जाके उप मुख्यमंत्री बने। और ये चिराग पासवान बिना विधायक के संग भाजपा वो चीज़ है जो कि कब कहाँ से उठा के ला के बैठा देगा। इनके पिताजी के साहब, इनको शर्म नहीं आता चिराग पासवान को कि इनके पिताजी की मूर्ति तोड़ी गई, 12 जनपद में भगाया गया, और पासवानों को मतलब कहते फिर रहे थे, कह रहे थे वहां पे जाकर के, देखो बीजेपी वाले लोगों ने मेरे पिताजी की मूर्ति तोड़ करके फेंक दिया। साहब, आज वो कहाँ गया? पासवान अभी तक वो बात नहीं भूले, चिराग तो भूल गए। चिराग, आपको बता दूं कि अपनी जाति को भी भूल जाएंगे, अपने परिवार को भी भूल चुके हैं। जब चाचा को कहा, पब्लिक के लिए मीडिया में कहा कि मेरा चाचा है ही नहीं, तो साहब वैसे नेता को क्या गले लगाना? युवा नौजवान पीढ़ी समझ रहे हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान की बात उन तक पहुंच रही है। और ये लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारा बपौती हो गया है, क्या कहते हैं, बिहार का पासवान, तो मुदालफे में न रहे चिराग पासवान। गाड़ी के बोनेट पर
उठते हैं, हाथ हिलाते हैं, एक बार थोड़ा पुष्पा स्टाइल में दाढ़ी में हाथ फेर लेते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब कहते हैं चिराग पासवान जिंदाबाद। और आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं ही नहीं। देखिए, कुछ अगर सही मायने में एक बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता का अगर देखा जाए और उनका इज्जत सम्मान देखा जाए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रहा। बहुत सारे मंत्री में रहे और मंत्रालय में रहे, मंत्री रहे और समाज सोसाइटी में इज्जत रही। लेकिन जो बिहार के 7% पासवान है, वो पासवान कल भी वंचित था, आज भी वंचित है। उनके नेतृत्व में, उनके परिवार के नेतृत्व में 50 साल तक कुछ नहीं मिला और चिराग पासवान भी कुछ नहीं देंगे। भाजपा नहीं निकलेगी आपके साफ तौर पे कहना? देखिए, बीजेपी को साहब बहुत सारा फैक्टर है। क्या, थोड़ा समझाइए, फैक्टर को समझाइए। आपको बता दूं कि जो पार्टी आटे और कफन पे टैक्स लगा दे, जो पार्टी घर का गैस सिलेंडर महंगा कर दे, जो पार्टी पेट्रोल गैस सिलेंडर और क्या कहते हैं ये डीजल पेट्रोल पे प्लस क्या कहते हैं आपको जीएसटी जैसे लोग, तो ये जो है कि बीजेपी कहाँ ले जा रही है देश को। आज युवा नौजवान लोग बेरोजगार हैं। सर, चिराग पासवान जी का सिर्फ नीतीश कुमार से ही सवाल है? इन महंगाई पे चिराग पासवान का मोदी से सवाल क्यों नहीं है? आप मंत्री बनने के लिए तो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। मोदी के हनुमान, अगर भगवान श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने वाले थे तो अगर कुछ उनसे त्रुटि रहती थी, त्रुटियां हो जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो तो हनुमान भी कहते थे कि हाँ, प्रभु ये चीज नहीं ऐसे हो सकता है और ये आपको करना चाहिए। तो क्या ये हनुमान नहीं बोल सकते? तो अपने निहित स्वार्थ में परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के पासवान, पंजाब का नाम क्यों आगे? पंजाब उनका ननिहाल पंजाब में है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, इनका है मेन मोटिव। ये जो है कि इनका कोई विजन नहीं है साहब। जो मैं बोलता हूँ ये कहते हैं कि पसिया पासवान एक ही है। मेरा फेसबुक अकाउंट आप जाके खोल के देखिए, मेरा बहुत सारा बाइट जाके देखिए। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले साल 2 साल पहले, लगभग 2 साल हो रहा है, बलिया में गया, वहाँ भी पसिया पासवान का बड़ा सभा किया मैंने। तो ये मेरे चीज़ों को हाईजेक कर करके ये मीडिया में बोलते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, फिल्मी स्टाइल में सिर्फ ये करना। कुडनी में आपके कहने के अनुसार कि चिराग पासवान बड़े फैक्टर साबित नहीं होंगे, भाजपा को वोट वो नहीं दिलाएंगे। देखिए, नहीं दिलाएंगे, नहीं दिला पाए। अच्छा, चलिए, नहीं दिला पाए तो चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल, वोटिंग तो खत्म हो। जिस तरह से मोकामा में आपको बता दें कि ये इनके कहने पे पासवान लोग वोट नहीं किया और पासवानों ने अपनी बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल किया, उसी तरह से कुढ़नी में भी वहाँ के पासवान लोगों ने इनके कहने पे, अनुसूचित जाति जनजाति भाई लोग इनके कहने पे वोट नहीं किया है। वो सामाजिक न्याय पे विश्वास किया और जिन भाइयों को विश्वास ने, मतलब कि सभी पे विश्वास नहीं हुआ, वो नोटा पे भी गए हैं साहब। तो आप कहाँ हैं? मतलब भाजपा से ज्यादा वोट नोटा को मिलेगा क्या? ये इशारा कर रहे हैं आप कि जिनको विश्वास अगर चिराग पासवान लड़ते ना, हाँ, तो उनसे ज्यादा नोटा लाता, उनसे ज्यादा। आप चैलेंज कर रहे हैं चिराग? दावा ही नहीं, चैलेंज ही नहीं, डंके की चोट पे कर रहा हूँ। और आने वाले समय अब जो रेगुलर चुनाव होगा ना, जो 5 वर्षीय में, तो बिहार के पासवान हमारे साथ होंगे, इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। अब मैं हवा में नहीं, आपको बता दूं कि महारेला वो भीड़ साबित करेगा पटना के गांधी मैदान और एक छेवट राय स्टेडियम में भी एक छोटी सी रैली होने जा रही है रैला से पहले। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान कहाँ दिखेंगे। अभी जो युवा नौजवान पीढ़ी है उसकी बहुत ज़्यादा भटकाव है शशांक जी, और ऐसा भटकाव है कि ये दिग्भ्रमित कर रखे हैं। नीतीश कुमार ने मेरे पिताजी को अपमानित किया। क्या अपमानित किया वो बिहार के जनता के सामने रखिए कि आपको क्या अपमानित किया। उन्होंने तो बेटा माना, आपको 2 बार सांसद पहुंचाया, संसद में पहुंचाया, सांसद बनाया। नीतीश कुमार का देन थोड़ी है, वो तो जनता। शशांक जी, अगर नीतीश कुमार, ठीक है, दलित से महादलित जब हुआ तो बिहार के, मतलब नीतीश जी के खिलाफ सड़कों पे हम थे, जो यहाँ पे धरना हम दे रहे थे पटना में, वहाँ पे हाजीपुर में हम धरना दिए। इनके पिताजी
नीतीश कुमार जी से गले मिलते हैं और अपने भाई को पशुपति कुमार पारस जी को पशुपालन मंत्री बनाते हैं, समझे। और इनको कहा तो ये कहे कि आप ही का बेटा नहीं है रामविलास जी, मेरा भी है। जमुई से सांसद हाथ पकड़ के बना दिया और फिर उसमें भी बना दिया। चिराग जो नेता बने वो नीतीश कुमार का देन है, नीतीश कुमार का देन है। अगर नीतीश कुमार का कल से वो नाम लेना बंद कर दे तो चिराग पासवान को कोई पूछने वाला नहीं होगा बिहार में। आपको बता दूं, सुबह उठ के नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। अरे भैया, आप यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इस देश के संसद में बैठते हो साहब, और संवैधानिक पद पे बैठते हो। आप जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के घर पे जाते हैं, जहां भी हत्या होती है, जहां भी मर्डर होती है, उनके कितने सवाल आपने लोकसभा में उठाए? ये चीज सवाल बड़ा सवाल है। आप कहते हैं कि पसिया पासवान जब सड़क पे होते हैं तो वो पसिया बेचारा लाठी खा रहा था और वो उनको बचाने गए थे आप, उस समय आप पटना में ही थे। हाँ, पटना में तो थे। पटना अभी में। अभी अगर पासी समाज का जो आंदोलन हुआ था उस समय तो चिराग पासवान पटना में थे। ये तो बिल्कुल सवाल है। लेकिन आप गए नहीं ना। इस सवाल चिराग पासवान आप से, गए अब नहीं। इसको जवाब भी देना पड़ेगा चिराग जी को कि आखिर थे कहाँ जब पासी समाज के लोग सड़क पे थे, तो आप कहाँ थे? जमुई में पहले ये कर रहे थे हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर। अब ये जब जैसे अमित शाह जी इन लोग से शायद बात हुई कि नहीं हुई, तो अब ये जमुई जमुई जमुई, तो ये दिग्भ्रमित करने में लगे हुए युवा नौजवान पीढ़ी जो है, इनके इसमें नहीं आने वाले। टोटल ये डिसाइड हो गया कि कुडनी से ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं ना। चिराग के बल पे ये अगर हो सकता है, आपको बता दूं कि नचनिया बजनिया जरूर भीड़ जुटा सकता है, नचनिया कौन बजनिया कौन? लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो सकता है। नचनिया कौन बजनिया कौन? दो मंच पे दो लोग थे, रवि किशन भी थे, चिराग पासवान थे। देखिए, रवि किशन का बहुत सारा मूवी आया, तो उनको आप बहुत सारा, उनको आप नचनिया बोल दिए, चलिए हम मानते हैं। बजनिया कौन? और ये एक लट्टू पे नाचे तो ये भी नचनिया। तो नाचे, और ये मिले ना मिले हम, तो पूरे फिल्मी इंडस्ट्री से ही आउट हो गए। अच्छा। और समाज को भी मिलने नहीं जाते हैं, ये हालात है इनका। मतलब फिल्म जो थी मिले ना मिले हम, अब वो रियल में दिख रही है कि मिले ना मिले हम। जनता कहती है, चिराग से पूछती है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हम आपसे ना, यही सवाल है। देखिए, बिहार का जो आवाम है, 13 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूँ अब मैं। 13 करोड़ आवाम जो है बिहार में एक त्याग पुरुष चाह रहा है, स्टेट्समैन नेता चाह रहा है, स्टेट्समैन मुख्यमंत्री चाह रहा है। नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ दिया है बिहार को, और वाकई में वो उन्होंने जो काम किया सराहनीय है, और बिहार के लिए वो महामानव है। जिस तरह से विकास किया है, क्राइम चिराग पासवान में हो ताकत, तो ये लिख करके एफिडेविट में दे कि मैं बिहार के कुर्सी पे बैठूंगा तो एक भी अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेरोजगार नहीं रहेंगे, और एक भी घर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा, और एक भी क्राइम नहीं होने दूंगा मैं। दावा तो सब कर देंगे ना? नहीं, दावा नहीं, एफिडेविट। नहीं तो मैं 6 महीने के अंदर ये संवैधानिक पद को छोड़ना होगा। चलिए, तो ये बड़ा चुनौती दिए हैं चिराग पासवान को। खैर, इनका कहना है कि कुडनी में चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर साबित नहीं होंगे। गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर हाथ हिलाना, भीड़ इकट्ठा करना वो अलग बात है, लेकिन उस भीड़ को वोट में तब्दील करना वो अलग बात है। और वो गुण अभी चिराग पासवान के पास नहीं है और सीखे भी नहीं है। शायद रामविलास पासवान के पास ये गुण थी, वो ट्रांसफर करते थे, लेकिन ये नहीं कर नहीं कर पाए। पाए। चलिए, बिल्कुल, तो भाजपा को चिराग से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।